Hello बच्चों, let's read this question. The question says, study the pathway given below. In which of the following option correct words for all the three blanks A, B and C are indicated. So यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिए गए हैं. इसमें A, B and C मेंशन किए गए हैं. तो यहाँ पे हमें सही वर्ड्स का फिलअप करना है. यहाँ पे A, B and C स्लॉट में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. तो हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने हैं. So if we see the diagram clearly, ये एक डायग्राम है C4 pathway का, that is Hatch and Slack pathway. So the key concept of this question is C4 pathway और इसको Hatch and Slack pathway भी कहा जाता है. Now इस pathway का शुरुआत होता है in mesophyll cell. यहाँ पे एटमॉस्फेयर से CO2 को अंदर लिया जाता है एंड मेसोफिल सेल में हमें CO2 प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो CO2 को एक्सेप्ट करते हैं एंड दैट इज PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट. सो फोस्फोइनोल पाइरुवेट ये क्या करते हैं, CO2 को लेके इट बाइंड्स विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड फॉर्म्स एक C4 कंपाउंड मॉलिक्यूल. ये C4 कंपाउंड मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, फिक्सेशन ऑफ CO2. नाउ ये C4 कंपाउंड जो ऑक्सैलो एसिटिक बना है, ये और भी कई फर्दर C4 कंपाउंड्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं, दैट इज मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड एटसेट्रा. फिर ये मैलिक एसिड ये एंटर करते हैं इनसाइड बंडल शीथ सेल्स. सो C4 पाथवे में 2 सेल्स का इक्वल एंड इंपॉर्टेंट रोल होता है. वन इज मेसोफिल सेल्स एंड द नेक्स्ट वन इज बंडल शीथ सेल्स. यहां पे ये जो C4 कंपाउंड एंटर हुआ है, दैट इज एग्जांपल मैलिक एसिड. इसका फर्दर जाके डीकार्बोक्सिलेशन होता है एंड ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू C3 कंपाउंड में एंड CO2 में. जो CO2 होता है ये फर्दर चला जाता है केल्विन साइकिल के अंदर, दैट इज द C3 साइकिल. नाउ यहाँ पे जो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, इसमें जो मेन एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इट इज रुबिस्को एंजाइम. फुल फॉर्म है रिबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनस. नाउ ये जो C3 कंपाउंड है ये वापस मेसोफिल सेल की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एंड it gets regenerated into PEP, फोस्फेनोल पाइरुवेट, ताकि ये साइकिल फिर से कंटिन्यू हो सके, साइक्लिक प्रोसेस मेंटेन रह सके ऑफ दिस C4 पाथवे. सो इन द डायग्राम यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट जब फोस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ कंबाइन करके C4 कंपाउंड को बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें फिक्सेशन देखने को मिलते हैं ऑफ CO2. उसके बाद जब 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होते हैं एंड इट एंटर्स दी बंडल शीथ सेल, यहाँ पे इनका डीकार्बोक्सिलेशन होता है
with the help of Rubisco enzyme, जहां से C3 कंपाउंड बनते हैं एंड CO2 बनते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन के बाद जो C3 कंपाउंड है ये वापस मेसोफिल सेल की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एंड वहां पे जाके ये रिजेनरेट कर जाते हैं। सो यहाँ पे हमें रिजेनरेशन देखने मिलता है ऑफ द C3 कंपाउंड इनटू PIP, that is phosphoenol pyruvate. So A will be here fixation, B decarboxylation and C regeneration. So if we match the correct option here, it will be C. A is fixation, B is decarboxylation and C is regeneration. So the correct answer here will be option C, C. Hope you understood it well. Best of luck.